तो आज हम ऐसी मांगा सी बात करने वाले हैं जो इतनी डार्क है कि अगर तुम कमजोर दिल के हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि इनमें इतना ज्यादा डार्क शेड भरा हुआ है कि वो तुम्हारी मेंटेलिटी को झंझोड़ कर रख देगी। साथे 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 तुम्हें लग रहा होगा मैंने ग्लासेस क्यों पहन रखे हैं। इट्स बिकॉज इस वीडियो के लिए मैं कुछ दिनों से ऐसी मंगास पढ़ रहा हूँ जिसके बाद मुझे अपनी आंखों को आराम देने की बहुत जरूरत थी। अगर तुम मुझे बहुत पहले से देख रहे हो तो तुम्हें याद होगा कि सीधे 1 साल पहले अक्टूबर के वक्त में ही मैंने एक वीडियो डाली थी, एनिमेज विच आर टू डार्क टू वॉच, और अब सीधा फिर से अक्टूबर में ही मैं मांगस पर वीडियो बना रहा हूँ। इट्स अ कोइंसिडेंस। थंबनेल देखकर तुम्हें पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कुछ मांगस की जो कि बहुत ज्यादा डार्क है। और हाँ, टेंशन मत लो, मैंने इस वीडियो में कोई स्पॉइलर नहीं दिया है। I mean, मैं इसके राइटर से पूछना चाहूंगा कि आपने ऐसा क्या फूका जो आपके अंदर ऐसे थॉट्स है। मैंने काफी डार्क एनिमे देखे हैं, लेकिन ये जब मांगास मैंने पढ़ी, खैर चलो सीधा स्टार्ट करते हैं। मांगास which are too dark to read. Dead Tube. आपको कुछ नहीं कह रही यूट्यूब, फिर से करते हैं Dead Tube. अब जैसे इसका नाम है वैसे ही इसका प्लॉट है। तुमने डार्क वेब के बारे में सुना ही होगा, तो ऐसे इसमें भी ऐसा ही कुछ केस है। और इस वेब पर एक यूट्यूब की तरह ही एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम डेड ट्यूब है, लेकिन उसमें नॉर्मल वीडियोस नहीं बल्कि और खून खराबे वाली वीडियोस लोग डालते हैं। और अगर एक बार तुम उस प्लेटफॉर्म पर गए तो वापस आना नामुमकिन है। ये वीडियोस बनाकर और उन पर लाइक और कमेंट्स पाने के लिए वो लोग किसी का भी खून करने से पीछे नहीं हटते, बिकॉज उनकी लाइफ भी स्टेक्स पर है। इट्स लाइक अ गेम। तो उसके 2-3 चैप्टर पढ़कर मुझे इसका प्लॉट समझ में आ गया था, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लॉट था मुझे मजबूर करने के लिए इसके और चैप्टर्स पढ़ने को। लेकिन जब मैं और आगे बढ़ा और इसे पढ़ा, मैं और ज्यादा इम्प्रेस हो गया। I mean, जो इसमें ट्विस्ट और टर्न्स हैं, अमेजिंग। तुम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि आगे क्या होने वाला है। और दूसरा, इसके कैरेक्टर्स तुम किसी पर भी बिलीव नहीं कर सकते। जो जैसा दिख रहा है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, और ये काफी एडल्ट सीन्स और खून खराबे से भरा हुआ है। तो अगर तुम इसे झेल सकते हो तो ऑफ कोर्स तुम्हें ये पढ़नी चाहिए। गुड नाइट पुनपुन। तो इट इज द डार्क साइकोलॉजिकल ड्रामा सीरीज, और जब मैंने इसके कुछ चैप्टर्स पढ़े तो मुझे ये इतनी इंप्रेसिव नहीं लगी। लेकिन फिर मैंने इसकी रेटिंग देखी माय एनिमे लिस्ट पर 9, वो भी लाखों वोट्स के साथ, एंड इट इज वन ऑफ द टॉप मांगा इन द वर्ल्ड। तो पूरी पढ़े बिना जज मत करना। तो जब मैंने इसकी जॉनरा कैटेगरी देखी तो उसमें स्लाइस ऑफ लाइफ लिखा हुआ था। व्हाट द फक, आई मीन इट इज, लेकिन सिर्फ कुछ चैप्टर्स के लिए। उसके बाद जो कहानी धीमे धीमे डार्क होना चालू होती है, भाई अगर किसी स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे वाले बंदे ने ये धोखे से देख लिया तो उसके दिमाग को तो जाएगा। इसका प्लॉट हमारे मेन कैरेक्टर पुनपुन के लाइफ के अराउंड घूमता है, बच्चे से लेकर बड़े होने तक। और मांगा में इसके लाइफ के हर एक पार्ट को अच्छे से दिखाया गया है। और हाँ, मांगा में पुनपुन ऐसा दिखाया गया है। मुझे पता है तुम्हें देखकर क्या लग रहा है, पर मैंने कहा ना, बिना पढ़े जज मत करना। देखो, वो है तो एक इंसान ही, और वो दूसरों को भी इंसान जैसा ही दिखता है, लेकिन हमारे लिए राइटर ने इसे ऐसा दिखाया है। अब जैसे जैसे ये बड़ा होगा ये सीरीज डार्क होती जाएगी, इसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती जाएंगी, और उसी हिसाब से पुनपुन में भी चेंजेस आएंगे। ये सीरीज अभी तुम्हें देखने में ऐसी लग रही होगी, बट बहुत ज्यादा फक्ड अप है। मैं इसे पढ़ना रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज इसे पढ़ने के बाद बहुत सारे बंदे एंग्जाइटी और डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं नहीं, आई हैव एक्सपीरियंस डिप्रेशन का नहीं, मैंने ऐसी और मांगास पढ़ रखी हैं। एक तरह से तुम्हारी मेंटल कंडीशन को झंझोड़ कर रख देता है। और एक सलाह कि अगर आप डिप्रेशन में हो तो प्लीज इसे मत पढ़ना, वरना डबल हो जाएगा। वैसे यार, मैं सोच रहा था कि ये मांगा इस तरह से लिखी गई है कि दूसरे बंदा जब इसे पढ़ता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो भाई, इसे लिखने के लिए इसके मांगा राइटर को कितने डिप्रेशन में जाना पड़ा होगा। मेटामॉर्फोसिस। तो पहले तो मैं कहना चाहूंगा, डू नॉट फकिंग रीड दिस मांगा। ये मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, मेरे दोस्त ने सजेस्ट की थी। मैंने सोचा हेंटाई तो बहुत पढ़ ली, अब जरा कुछ डार्क पढ़ते हैं। और जब मैंने ये पढ़ना चालू किया तो इसमें भी हेंटाई। मैंने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ा आगे देखते हैं। साला पूरे में हेंटाई भरा हुआ है बैन। फिर पता चलता है कि इट इज अ डार्क हेंटाई मांगा। पता, मैं इसे इस लिस्ट में ऐड नहीं करना चाहता था, बिकॉज इट इज अ फकिंग डार्क शिट। आई मीन, जो इसकी मेन कैरेक्टर है साकी योशिदा, मुझे नहीं पता उसके राइटर को उससे क्या दुश्मनी है, लेकिन उसने इसकी इतनी ज्यादा मारी, इतना ज्यादा सफर करवाया कि मीम तक बनने लगे
कि इसमें और गट्स में किसने ज्यादा सफर किया। इस मांगा के अंदर डार्क साइड ऑफ सोसाइटी दिखा है, जहाँ एक हाई स्कूल की लड़की कैसे धीमे धीमे इस दलदल में फंसती जाती है और उसके बाद प्रोस्टिट्यूशन, ब्लैकमेलिंग, उसे सबका सामना करना पड़ता है। एंड द एंडिंग इज ऑल्सो फकिंग मेस्ड अप। होम्यूनकलस तो एक थ्रिलर साइकोलॉजिकल हॉरर मांगा है और इसकी स्टोरी काफी डिफरेंट है बिकॉज इसका मेजर प्लॉट बेस्ड है साइंटिफिक और बायोलॉजिकल थिंग्स पर। बायो स्टूडेंट्स तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैं नहीं हूं, लेकिन मैंने सर्च वर्च करके समझ लिया। तो इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है एक होमलेस बंदे से जो कि अपनी गाड़ी में ही पड़ा रहता है। एक दिन पैसों के चक्कर में वो एक मेडिकल स्टूडेंट का एक्सपेरिमेंट बन जाता है और वो इसके स्कल में ऐसा कुछ कर देता है जिसके बाद इसकी सिक्स्थ सेंस एक्टिवेट हो जाती है और इसे काफी अजीब चीजें दिखने लगती हैं। लेकिन बाद में हमें इसका पीछे का रीजन पता चलता है कि असल में जो ये देख पा रहा है वो कुछ और ही है। और ऐसे ही इसकी स्टोरी बिल्डअप होती है और इस मांगा की खासियत है कि इस तरह से लिखी गई है कि तुम इससे अच्छे से कनेक्ट हो जाओगे। इसकी मेंटेलिटी, डार्कनेस, थ्रिलर और ट्रॉमा तुम्हें खुद फील होगा। सच बता रहा हूँ, जब मैंने इसे पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने तो बिना रोके 700-800 पेज एक ही साथ पढ़ दिए और एंड में जब इसका अवेटेड सस्पेंस खुलेगा देन तुम्हें रियलाइज होगा यस इट इज अ मास्टरपीस। फायर पंच। पता है इस मांगा को तात्सुकी फुजिमोतो ने लिखा है जिन्होंने चेनसो मैन भी लिखी है और मैं कहना चाहूंगा कि डार्कनेस के लेवल पर चेनसो मैन इसके सामने कुछ भी नहीं है। इसका प्लॉट है कि पूरी दुनिया एक डिस्ट्रक्शन की स्टेज पर है, हर जगह भुखमरी है और ठंड का माहौल है। वहीं एक बहन भाई अग्नि और लूना एक गांव में रहते हैं जिन पर रीजनरेशन पावर्स की एबिलिटी है। अब ये गांव वालों की मदद करने के लिए अग्नि अपना हाथ काट काट कर गांव वालों को देता था ताकि वो उसके हाथ को पका कर खा सके और भुखमरी से ना मरे। लेकिन फिर एक दिन एक बहुत खतरनाक डिस्ट्रक्शन होता है जिसके बाद हमारा अग्नि पूरी तरह बदल जाता है और क्या ही दर्दनाक तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है। ये मांगा पढ़ने के बाद तुम्हें पता चलेगा। अब इतनी स्टोरी तुम्हें सुनकर लग रहा होगा कि ये कितनी डार्क है एंड सोचो ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसमें ब्रूटैलिटी और एडल्ट सीन्स की हर लिमिट तोड़ी गई है। यहाँ तक कि इसमें ह्यूमन के डीमन नेचर को भी दिखाया गया है जिसे देखकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इंसान इतना ही बेरहम हो सकता है। और यही रीजन था कि इसका एनिमे अडेप्टेशन नहीं बना क्योंकि इसमें कई सीन बहुत ज्यादा डार्क हो जाते हैं। अब देखो ये फुजिमोतो सेंसे ने लिखी है तो डार्क के साथ साथ इसमें बहुत तगड़ा एक्शन भी है। तो ये ऐसी फुल डार्क एक्शन सीरीज है जो तुम्हें ट्राई करनी चाहिए। टोक्यो गूल इस लिस्ट में ये पहला है जिसका एनिमे बन रखा है, बट हम सबको पता ही है कि पहले सीजन के बाद इन्होंने क्या गरम गरम हगा है। अगर तुमने इसकी मांगा नहीं पढ़ी है तो मैं बताना चाहूंगा कि वो इसके एनिमे से लाख गुना बेहतर है। जिन्होंने एनिमे बनाया उन्होंने हगा है। टोक्यो गूल इज अ मास्टरपीस, डोंट जज हिम बाय हिज एनिमे। जो सबसे गजब का सीन था एनिमे में वो था काने की टॉर्चर जो कि बहुत ज्यादा ब्रूटल और डार्क था। लेकिन पता है मांगा में वो सीन और भी ज्यादा डार्क और खतरनाक तरीके से पोर्ट्रे करा गया है। अब समझ ही गए होगे कि इसकी मांगा किस लेवल पर है। प्लॉट तो तुम्हें पता ही होगा कि हमारा मेन कैरेक्टर कानेगी गेन एक गूल के जाल में फंस जाता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। और खुशकिस्मत से वो बच तो जाता है, लेकिन अब ना तो वो पूरा इंसान है और ना गूल, और अब वो इन दोनों दुनिया के बीच फंस चुका है। इस मांगा में तुम्हें गूल्स और ह्यूमंस दोनों की साइड्स को अच्छे से एक्सप्लोर कराया जाता है, यहाँ तक कि तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे सोचने पर कि कौन सही है। अब ये एक डार्क फैंटेसी गोर मांगा है तो उसमें एक्शन और खून खराबा भर कर है, लेकिन उसके साथ साथ पेन, सफरिंग और काफी सारा ट्रॉमा भी है। मॉन्स्टर इज अ डार्क साइकोलॉजिकल मांगा, तो उसमें ये खून खराबा एडल्ट सीन्स ये इतने नहीं है। जो इसे डार्क बनाता है वो इसकी साइकोलॉजी है, इसकी थॉट्स, मेंटेलिटी जो तुम्हें यहां से समझना होगा, और वो समझना इतना भी इजी नहीं। लेकिन अगर तुम समझ गए तो तुम असली डार्कनेस को एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो देखो यार, मैंने पहले मॉन्स्टर का एनिमे देखा है और उसके बाद थोड़ी बहुत मांगा पढ़ी है, लेकिन सच बताऊं तो इसकी मांगा ज्यादा खतरनाक है। नो डाउट एनिमे अमेजिंग है, लेकिन मांगा क्योंकि नाओकी उरासावा का वर्क उसमें ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस होते हुए दिखता है। एंड यस, इट इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट साइकोलॉजिकल मांगा ऑफ ऑल टाइम। बर्जर्क
अब देखो, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भी पता है कि मांगास की लीग में ये कितना ज्यादा ऊपर है। इसका आर्ट वर्क लेजेंडरी है जो तुम्हें मजबूर करता है इसे पढ़ने को, और जो डार्कनेस ये दिखाता है उसके सामने डार्क वर्ड तो बहुत छोटा लगता है। एंड सिंपली कहूंगा, इट इज द ग्रेटेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम। अगर ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। और अगर तुम्हें मांगा पढ़ने में दिक्कत है तो मैंने इसे एक्सप्लेन करते हुए सीरीज बना रखी है, ऊपर आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हो। जुंजी ईटो कलेक्शन। आई मीन इट्स वेरी यूनिक बिकॉज जुंजी ईटो का स्टाइल ही अलग है अपनी डार्कनेस को दिखाने का। इनकी मांगास की स्टोरीज काफी ज्यादा क्रीपी होती है और इनके कलेक्शन में इन्होंने काफी तरह की डिफरेंट मांगास बनाई हैं। और उसमें से सबसे ज्यादा जो मुझे पसंद आई थी वो थी ह्यूमन चेयर की स्टोरी। अगर तुमने वो नहीं देखी है तो उसे भी ऊपर आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हो। तो बस यही थी डार्केस्ट मांगास की लिस्ट। और हाँ, मेरा एक डिस्कॉर्ड चैनल भी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन करो। और हाँ, तुम कमेंट्स में स्कोर करना कि तुमने इन 9 मांगास में से कितनी पढ़ी हैं। अगर 6 पढ़ी हैं तो 6 आउट ऑफ 9, 7 पढ़ी हैं तो 7 आउट ऑफ 9, ऐसे। और अगर तुम चाहते हो कि इनमें से किसी मांगा पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो वो भी बताना। और अगर तुम्हें लग रहा हो कि इस लिस्ट में कोई मांगा छूट गई है तो वो भी कमेंट करना। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, तुम्हें बताइए। आज के लिए बस करते हैं। आरेगा तुम।